इस बात हम नहीं बोलेंगे, आप लोग घबराइए नहीं। और इतना निश्चय है, जिसको उभरना होगा वो उभरेगा ही, किसी के दबाने से कोई नब नहीं दबेगा। लिख लीजिए, स्पष्ट शब्दों में हम कह देते हैं। और आज हम बता दें कि बड़ी गर्व की बात है, जिसको मिटाया गया, जिसका कोई नाम नहीं लिया, उनका नाम उजागर करके हम अपने पूर्वज जो स्वतंत्रता सेनानी थे रामफल मंडल जी के नाम पर ये समाज अभी भी शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अब उनके नाम से हम लोग संगठित हो रहे हैं। दुर्भाग्य है कि पहले जिन्होंने इतिहास लिखा और आज जो हमारे लोग पढ़ लिख कर के भी और अपने पूर्वजों को नहीं जान रहे हैं, यह हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य यहाँ हंसना भी और रोना भी है। हंसना इसलिए है कि अब हम लोग जग गए हैं, रोना इसलिए है कि हमारा समाज का यहाँ एक संगठन की बात हो रही है, लेकिन हमारे समाज का ही यहाँ संख्या जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। और दूसरी ओर हम लोग कहते हैं कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी ही उतनी हिस्सेदारी, तो आपको हिस्सेदारी कैसे मिलेगी जब आप जुटेंगे ही नहीं, जब आपके लोग आएंगे ही नहीं, आपके संगठन बनेंगे ही नहीं, आप लोग संगठित नहीं होंगे तो कैसे होंगे। आज हम देख लीजिए, कई क्षेत्रों में हम पीछे हैं और सभी क्षेत्रों में पीछे हैं। आज हमारे समाज में तो सबसे पहले ये देखिए कि शिक्षा है ही नहीं। हम लोग जितना कि एक बात तो बोल दे, किसी को तकलीफ लगे तो माफ़ी चाहते हैं। हम लोग जितना कि गांव घर में अखंड कीर्तन भागवत यज्ञ के लिए पैसे जमा करते हैं, अगर उसी तरह थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके गांव में एक संगठन संस्था इन्हीं रामफल मंडल जी के नाम से अगर हम बना ले और उसी पैसा को 100 सैकड़ा पे लगा दें, या विपत्ति में किसी को काम दें और उसे ले, और उसी सूद से अगर यदि हम 2 टीचर रख लें और गाँव के लोग जो कि नहीं, आज भी हमारे समाज में ऐसे कुछ को खाने पर भी लाले हैं, कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, कपड़े नहीं दे पा रहे हैं। अगर उस संस्था से अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा या नहीं, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। लेकिन जो काम हमको कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, उस काम में हम अपने जो जिंदगी गाढ़ी कमाई हम वहाँ लगा देते हैं। ये ठीक नहीं है। अगर पैसे को लगाना ही है तो एकत्रित कीजिए, जमा चंदा कीजिए और संस्था बनाइए इन्हीं रामफल मंडल के नाम से, जिनके नाम से चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, स्वतंत्रता सेनानी है, इनके एक योजना नहीं चलती है। तो हम लोग ही क्यों नहीं शुरुआत करें अपने गांव में, और शिक्षा के क्षेत्र में करें, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी पीछे हैं। और आप लोग को गर्व की बात होनी चाहिए कि भानुक जाति के एक भारत के सबसे बड़े पत्रकार हैं। ऐसे वह हम ही लोग के जैसे पूर्वज गलत फहमी में है, गलत फहमी में कुर्मी बन गए हैं। नेशनल दस्तक के मालिक डॉक्टर शंभू कुमार सिंह, उसके घर पर जब वह आज तक जी न्यूज़ सभी चैनल में काम कर रहे थे, जब उनके घर पर उनके बड़े पदाधिकारी आए थे चैनल के, जब उनके यहाँ अम्बेडकर का फोटो देखा था और इन्हीं का फोटो, मतलब सारे अपने पुरखों का फोटो देखा था, उनको वहाँ से नौकरी से निकाला गया। उसने नेशनल दस्तक के नाम से चैनल बनाया और भारत का सबसे बड़ा यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल है और भारत की सबसे सच्ची और अच्छी खबरें मिलती है। एक बार कभी आप लोग 5 दिन 10 दिन देख लीजिए, आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा। दूसरी बातें हैं कि हम लोगों को उपजाति बना दिया। क्यों नहीं बनाएगा? हमारे में मेल ही नहीं है। हम एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे का पैर टांगने में लगे हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़े, अपनी प्रभुता को जमाए रहे। और ये मानसिकता रखिएगा, हम आज कह देते हैं कभी भी अपने योजना में सफल नहीं हो पाइएगा। सफल तभी होइएगा, हम लोगों को समरसता, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के साथ रहनी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे पहले आज हम लोग क्या करते हैं, समय कम ही लेंगे, शिक्षा की जगह हम लोग दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग आपस में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। हमको शिक्षा की जगह अधिक से अधिक, अगर थरिया बिक जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी है, रोटी हाथ पर खा लेना है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने का जरूर प्रयास करनी है। अगर ये जिस दिन कर लेंगे उस दिन आगे बढ़ जाएंगे। बाबा साहब मुखिया जी बोल रहे थे, पूर्व मुखिया, कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। किताब भले चुप रहता है, लेकिन जब वह जो उसको पढ़ लेता है उसे दुनिया के सामने दहाड़ता है, और किताब के सामने जो झुक जाता है, दुनिया उसके कदमों में झुक जाता है। इसलिए हम लोग को सभी संगठित भी तभी होंगे जब हम शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, और शिक्षा में जब आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हम ना कोई संगठन बना सकेंगे, ना कोई मिशन चला सकेंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे। अगर यदि बढ़ना है
संगठन को मजबूत करना है तो कदम को कदम से मजबूती से आगे बढ़ना होगा। नहीं तो जान लीजिए, अगर ये वो कहावत है, इसके पहले लिखा कि दुष्टता रहेगी, दुरात्मा रहेगी, दुराचारी रहेगा तो आप पर अत्याचारी होते रहेगा। इसलिए इस सब से हम लोगों को बच के रहना होगा। संगठन को आगे बढ़ाना है तो मानसिकता को ठीक करके आगे बढ़ाना होगा, और मानसिकता में कोण लेकर के आगे बढ़िएगा तो कभी संगठन में आगे नहीं बढ़ सकेगा। यहीं पर जिनको भी काम काज दिया गया होगा इसी पंचायत में कि वहाँ करना है, क्या वो उनको वैसे लोगों को दीजिए जो गांव में जो पक्ष हो विपक्ष हो, जिनसे नहीं भी बोल भूको, किसी तरह उनके पास मैसेज जाए, अगल बगल में जहाँ तक हो वो वहाँ तक खबर पहुँचा दे, तभी आपका एकता और मिशन बढ़ेगा। सिर्फ गए और बैठ करके धानुक एक हो, धानुक एक हो, इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम आज भी ये कर रहे हैं और अगले दिन से जहाँ भी मीटिंग हो तो वैसे लोगों को जिम्मेवारी दे जो इर्द गिर्द भी सबको सूचना दे दे, और समाज के और जो लोग भी आए उसमें बुद्धिजीवी लोग जो भी है जिनके पास काबिलियत हो, चाहे कोई भी हो, उनकी काबिलियत को वहाँ से निकाला जाए और उनको मंच पर रख के बुलवाया जाए, ताकि हम समझेंगे ना भाई कि हमारे समाज में इतनी काबिलियत है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। बस यही तक अपनी बात को रखते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी किताबों में जितने भी हैं सबको मेरा चरणा स्पर्श है, जो बड़े भाई हैं उसको भी चरणा स्पर्श है, और जो हम जोड़ी हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम है। अगर जो इनमें हमारे छोटे हैं उनको मेरा शुभाशीष है।